2019 में 20,000 एक्स्ट्रा वोटों से विक्रम से लीड कराने का काम किया था। लेकिन जहां जब से ज्यादा उम्मीद होती है, आप आकलन देखेंगे एज न्यूज, तो हम लोग कहीं ना कहीं मनेर और दानापुर में जाकर लूज हो जाते हैं। माले भी यहाँ पर समर्थन में नहीं थी, माले समर्थन पिछली बार यहाँ से नहीं थी। और यहाँ पर माले के पाटलिपुत्र क्षेत्र में देखें तो कम से कम 2 लाख के आसपास वोट पोलिंग होती है। पाटलिपुत्र हाँ, पोलिंग वोट बता रहे हैं आपको। अगर 20 होता है, आरएसएस पार्टी में आप कोई तय नहीं कर सकता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। वहाँ हेडक्वार्टर नागपुर से चलता है। 2000 किसी कास्ट के युवा से पूछिएगा तो उनकी पहली पसंद तेजस्वी हो चुके हैं। तो तेजस्वी फैक्टर तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर करेगी, और बिहार में बीजेपी मुख्यतः 5 से 7 सीट। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में, और खास करके मैं उस गांव में मौजूद हूँ जो गांव काफी ज्यादा चर्चित रहता है जब लोकसभा चुनाव आता है। तो ये गांव है कुंजवा गांव, और ये कुंजवा गांव में मीसा भारती यानी कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी का यहाँ ससुराल है। क्या हाल है? सबसे तो मैं पहले आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि शहर से होकर भी आकर हम लोग के ग्रामीण के बीच हम लोगों का आवाज को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको और आपके चैनल सीके सर न्यूज को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग तो शहर में कवरेज करता ही है, तो हम गांव में कवरेज करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में आप क्या आकलन है आपका? एकदम सही सही बताइए। देखिए, कहना है कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र जो है, हम लोग जानते हैं, या पूरा राजनीतिक दृष्टि से राजनीति के जो भी धुरंधर है वो जानते हैं कि ये सीट पूर्ण रूप से बैकवर्ड के है। यानी बैकवर्ड करने का मतलब है कि बिहार में 90% बैकवर्ड के जो है नेतृत्वकर्ता के रूप में लालू यादव जी को जाना जाता है। लेकिन जब से यह संसदीय क्षेत्र बनी, इस पर कहीं न कहीं यह पार्टी सीट कब्जा करने में असमर्थ रही है। माने कि राजद का ये अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन हम लोग का कहना यह है कि हम लोग राजद का कार्यकर्ता हैं और विचारधारा के साथ हैं, और जिसको पार्टी टिकट देके भेजेगी उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, बाकी जनता समर्थन देगी। अच्छा, लगातार देखिए मीसा भारती बार बार यहाँ से आती है और कई बार यहाँ से हार गई हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? क्या है? देखिए, पिछला चुनाव अगर हम देखें तो पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जिसमें अगर हार का अंतर देखा जाए तो सुरेंद्र यादव के बाद दूसरा सबसे कम अंतर से हार यही सीट पर हुआ था, मीसा भारती के सीट पर। और इसके बाद बाकी सीटों पर जाए तो कोई पे 3 लाख, कोई पे 4 लाख, ऐसे अगर पर बूथ निकाले तो 12 वोट से हम लोग पराजय हुए थे। पर बूथ मतलब पर बूथ पे 12 वोट के लगभग। हाँ, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे कुछ सीनियर नेताओं का भीतर घात भी रहा था पिछले बार, जो कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र में यह कुंजवा गांव पड़ता है। और विक्रम विधानसभा क्षेत्र में अगर 2014 का वोट देखें तो उसके अपेक्षा हम लोग 2019 में 20,000 एक्स्ट्रा वोटों से विक्रम से लीड कराने का काम किया था। लेकिन जहां जब से ज्यादा उम्मीद होती है, आप आकलन देखेंगे एज न्यूज, तो हम लोग कहीं ना कहीं मनेर और दानापुर में जाकर लूज हो जाते हैं। तो इसमें तो जनता के हम लोग अगर अब यहाँ पर हार्वर्ड इलाका विक्रम क्षेत्र माना जाता है, वहां से हम लोग 20,000 वोटों से लीड करवा देते हैं। मतलब यहाँ से आप लोग 20,000 से लीड करा देते हैं जी। और कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड वाला क्षेत्र है, हाँ, वहीं पे भाजपा सेंध लगा देते हैं, वहीं पे लूज हो जाते हैं। या लोग कहिए कि अपने आप को समझ नहीं पाता तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पे जो शीर्ष नेताएं हैं उनसे बात करना चाहिए कि आखिर आपके क्षेत्र में ये कैसे हो रहा है। कॉम्बिनेशन मिला के चलना चाहिए। जी बिल्कुल। उसके बाद जीत बिल्कुल आसान है, और इस बार यहाँ से हम लोग जीतेंगे, क्योंकि पिछला बार हम लोग के साथ माले भी यहाँ पर समर्थन में नहीं थी। माले समर्थन पिछली बार यहाँ से नहीं थी, और यहाँ पर माले के पाटलिपुत्र क्षेत्र में देखें तो कम से कम 2 लाख के आसपास वोट पोलिंग होती है। पाटलिपुत्र, हाँ, पोलिंग वोट बता रहे हैं आपको। अगर 20,000 मेरा और जादू का वोट रामकृपाल जी में चल जाएगा, फिर भी हम लोग इस बार 70,000 वोट से जीतने का काम करेंगे। तो पक्का आकलन है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देख सकते हैं भैया जो है बता रहे हैं कि इस बार का थोड़ा आकलन अलग है। पिछले बार माले का वोट साथ में नहीं था। जी बिल्कुल। और तेजस्वी जी ने जो काम किया है 17 महीने के, आपको बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री रहते हुए, तो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, आप हम नहीं किसी कास्ट के युवा से पूछिएगा तो उनकी पहली पसंद तेजस्वी हो चुके हैं। तो तेजस्वी फैक्टर तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर करेगी, और बिहार में बीजेपी मुख्यतः 5 से 7 सीट पर सिमटने का काम करेगा। एक और सवाल हम आपसे पूछ ही लेते हैं, इसको अलग से करेंगे। तो जो कल परसों एक बयान आया है हमारे भाभी सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनका लालू जी के बेटी के बारे में कि किडनी देकर टिकट दिए हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जी की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं उनके, अगर हम पीछे जाते हैं तो उनके पिताजी माननीय आदर्श से हम नाम लेना चाहते हैं, श्री सकनू चौधरी जी, बिल्कुल, कि लालू यादव के ही नेता रहे। और लालू यादव के कार्यकाल में सम्राट चौधरी को लालू यादव ने मंत्री बनाने का काम किया। अंडर एज होने के कारण विवाद भी हुई तो उनको फिर हटाया, लेकिन फिर मंत्री बनाए। लेकिन जो विवाद दिए कि लालू यादव ने किडनी लेकर और अपने बेटी को टिकट देने का काम किया है, ये कहीं कहीं केवल लालू यादव के लिए नहीं, बिहार की हर वह पिता और पुत्री के नाम पर कलंक है। मैंने बाप
बेटी के रिश्ते को कलंकित कलंकित करता है करने कि वाला नहीं? बयान दिए हैं। और मुझे नहीं लगता कि भाजपा जो कि कहता है कि हम सुशासन है, देश में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे ऐसे सड़क से गुंडा को बोलेंगे। गुंडा, हालांकि हमें बोलना नहीं चाहिए, गुंडा वाला भाषण मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए बकता है, संवैधानिक पद पे खड़े हैं पद पे है, जो एक उसका गरिमा भुलाकर मतलब एकदम तितिर बितिर करने का काम कहीं ना किया कहीं है। प्रधानमंत्री जो अभी महाराष्ट्र में बता रहे थे कि हम बेटियों के लिए जान दे देंगे, बेटियों के लिए प्राण दे देंगे, अभी बोल रहे थे ना हाल ही में राहुल जी, गांधी के जी, जी। बयान के बाद, शक्ति वाला बयान के बाद, देखिए लेकिन उन्हीं का नेता इधर जो है बदनाम करता है महिलाओं को। जी, देखिए भाजपा का शुरू से यह वचन रहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन ठीक इनका कार्य देखे तो इनके विपरीत होगी। माने कहना कुछ करना कुछ, या हम लोग पिछले दिनों देख ले वहां पर जो कांड हुआ था अदर स्टेट में, क्या हुआ था, महिलाओं को नंगे वहां पर मणिपुर की घटना, जनजाति को रेल गया। उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी उड़ीसा का एक न्यूज चल रहा है, भाजपा का नेता लोकसभा का टिकट पाने के लिए भाजपा महासचिव के यहाँ अपने बेटी को भेजा करता था। बताइए, वो कलंक दलदल जो कि भारत की जनता को समझना चाहिए। धर्म में यहाँ पर एक बहुत बड़ा आबादी को उजलाकर पूरा लूटने का काम किया जा रहा है, और बीजेपी कभी महिला की इज्जत की बात कर ही नहीं सकता है, उसके कथन के विपरीत है। और बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, यह एक आडंबर, समाज में द्वेष पैदा करने वाला एक संस्था है और कुछ नहीं है। और उसके कलाकार एक नंबर एक्टर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको केवल भेजा जाता है कि जाइए आप जनता के रूप में यहाँ के जनता में ऐसे एक्टिंग कीजिए, फोटो बनाकर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बस बस बस, और मोदी जी कुछ नहीं। सरकार नागपुर से क्या चलता है? बस बस, इसका आरएसएस से मुख्यतः होता है। आरएसएस पार्टी में आप एक कोई तय नहीं कर सकता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। वहाँ हेडक्वार्टर नागपुर से चलता है। जो आजादी के 70 साल बाद जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, तब राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं। अरे अभी वही लोग कहता है कि देशभक्त वाला है। लोग कहता है कि हम राम भक्त हैं। गांधी को गाली देने, गांधी पर साध्वी प्रज्ञा जो गोली चलाई है और बोलती है कि हम क्या है, गांधी के प्रतिमा पर, अरे उसको विचारों से नहीं मार सकते हैं। गांधी जी को गोली से नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वो विचारों में हम लोग के जिंदा है। अरे भाई साहब, आप देख सकते हैं कि लगातार जो है हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिए, केजरीवाल को जेल में डाल दिए। देखिए, उससे बचिएगा आप। वो देश के सारे विपक्षी पार्टियां या विपक्षी नेताएं जो भाजपा से लड़ना चाहेगी, उसको कहीं ना कहीं किसी रूप से उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि मतलब जेल में डालने से खत्म हो जाएगा क्या? मतलब आप देखिए, हमारे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, लालू यादव को जेल में डाला गया। तेजस्वी को आज 15 सालों से सुनते हैं कि ईडी है, आज जेल जाएंगे, कल जेल जाएंगे। उनमें हिम्मत नहीं है कि जेल में डाल देंगे। केजरीवाल को तो डाल दिया। केजरीवाल को डाल दिया। केजरीवाल को आप देखिए ना, केजरीवाल पे किस अपराध में गए हैं। जिस शराब घोटाले की बात की गई, उस शराब घोटाला का सारा पैसा बीजेपी का चंद सांसद लोग ने घोटाला करवाया, और केस को ट्रांसफर करके देखिए, अपना सीडी सब अपना है। अभी जैसे मोदी जी को चलाना है चलाने, लेकिन जान लेकिन जब सत्ता गिरेगी तो उनको रहने के लिए या छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी।